काहू न कोय सुख दद करदाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। रामचरितमानस में महाकवि तुलसीदास ने लिखा है ये कि सभी लोग अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। तो अरविंद केजरीवाल, आपने शराब नीति में घोटाला किया है, आपने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है, आपने दिल्ली की जनता को ठगा है, चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसका फल भी आपको ही भुगतना है। सर, दिल्ली के मिनिस्टर जो है सौरभ भारद्वाज, उनका कहना है कि हर घर से केजरीवाल निकलेगा और आप किसी विचार को नष्ट नहीं कर सकते। देखिए, सौरभ भारद्वाज जो भाषा बोल रहे हैं, ये कश्मीर में हम आतंकवादियों के समर्थन में भाषा सुनते थे कि हर घर से केजरीवाल निकलेगा, वहां आता था, वहां आतंकवादियों के लिए। तो वो भाषा दिल्ली का एक मंत्री बोल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका संविधान पे, कानून पे भरोसा नहीं है। ये अराजक तत्वों का टोला है जो दिल्ली की जनता को लूटने आया है, ठगने आया है। किस विचार की बात करें अरविंद के ये सौरभ भारद्वाज कि विचार नहीं मरता? ये विचार है कि आप शराब नीति बदलोगे, करोड़ों रुपए का घोटाला करोगे, करोड़ों रुपए का नुकसान दिल्ली के राजस्व को दोगे, ये आपका विचार है? कि आप अस्पतालों में नकली दवाइयाँ दोगे, ये आपका विचार है? कि आप मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला करोगे, नकली रिपोर्ट बनाओगे, उसके पैसे खाओगे, ये आपका विचार है? आप जल बोर्ड में घोटाला करोगे, नकली बिल बनाओगे, नकली टेंडर करोगे, उससे पैसे लूटोगे, ये आपका विचार है? कौन से विचार की बात कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज? पिछले 8-9 सालों में दिल्ली के विकास को बाधित करने का काम आपने किया, दिल्ली को लूटने का काम आपने किया, और सिर्फ झूठ, प्रोपेगेंडा और चोरी, इस पे आपकी सरकार टिकी हुई है। सर, केजरीवाल का ये भी कहना है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं तो तभी उन पर दबाव बनाया जा रहा है और तभी उनको अंदर सितंबर से सम्मन दिए जा रहे थे, सितंबर से। आज हम मार्च में खड़े हैं। जरा सी भी गैरत होती अरविंद केजरीवाल में, पहले सम्मन पे जाके पेश होना चाहिए था। जानबूझकर देर कर रहे थे। और आज जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि आपको कोई हम रिलीफ नहीं दे रहे हैं, जाइए जांच एजेंसी के सामने जाइए, तो फिर किस बात की बहानेबाजी जी? आपने शराब नीति बदलने में चोरी किया, भ्रष्टाचार किया, जवाब आपको देना पड़ेगा।